सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करेंगे। और मध्य प्रदेश को आप लोग जानते हैं कि अपनी एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है एमपी की जो अपडेट होती है, ये आपको जानना, क्योंकि आपका पूरा पेपर ही इसी के आसपास आता है। और अगर हम आपसे बात करें तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वह आपकी मत्स्य पालन को लेकर है। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, या आप लोग कह सकते हैं कि हमारा जो फिश प्रोडक्शन है, इस फिश प्रोडक्शन को लेकर अपनी पहली न्यूज़ है। हमारे जो सीएम है मोहन यादव, इन्होंने बोला है कि हम जो मछली उत्पादन है, इस मछली उत्पादन को बूस्ट करने के लिए हर संभव यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और प्रयास कैसे कर रहे हैं, इसकी दिशा में सबसे पहले तो हमको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, ठीक है। मछली का जो मध्य प्रदेश का मछली उत्पादन है, इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है। हमको इंटरनेशनल इंटरनेशनल जो रिकॉग्निशन है, ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल चुका है। क्योंकि जो कुवैत है, इस कुवैत के द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है ना। जो कुवैत है, ये कुवैत निवेश करेगा मध्य प्रदेश के मछली उत्पादन में, है ना। मछली उत्पादन में ये निवेश करने जा रहे हैं। और अगर कुवैत के द्वारा निवेश किया जा रहा है, इसकी सीधी सी बात है, हमारा मछली उत्पादन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रहा है। इसके अंतर्गत आपको 7500 करोड़ रुपए का 7500 करोड़ जो रुपए हैं, इनका इन्वेस्टमेंट या इनका निवेश हमको मिला है। अब हमने टारगेट रखा है कि हम जो फिश एक्सपोर्ट है, इस फिश एक्सपोर्ट को लेकर टारगेट रखा है। और ये टारगेट है कि हमको हर साल 6000 करोड़ की जो मछली है, इसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। देखो, अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, आपको उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। अगर एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं तो हमको जो प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन को बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि इससे आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और अगर आपका उत्पादन बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो जो फॉरेक्स रिजर्व है ये भी आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो फिश प्रोडक्ट का टारगेट रखा है कि आगे आने वाले समय में हमको 6000 करोड़ रुपए तक के मत्स्य निर्यात को बढ़ावा देना है। इतना हम क्या करेंगे, निर्यात को बढ़ावा देंगे। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो एम्प्लॉयमेंट में ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार जो सृजन है, इस रोजगार सृजन में बड़ा फायदा होगा। और आप देखेंगे लगभग 35,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जो इस फील्ड में काम करते हैं, जो फिशरी सेक्टर है काम करते हैं। लगभग 35,000 लोगों का यहाँ पे क्या होगा, रोजगार सृजन हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और हमारा मत्स्य उद्योग जो नीति है, मत्स्य उद्योग एकीकृत नीति ये भी 2026 में ही लॉन्च की गई है। फिशरी एंड फिश इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड जो पॉलिसी है, इसको भी 2026 में ही लॉन्च किया गया है। तो मध्य प्रदेश अब हब बनने जा रहा है। और हब बनने जा रहा है किस चीज़ का, मत्स्य उत्पादन का। और मत्स्य उत्पादन के कई सारे फायदे होंगे। कई सारे फायदे क्या होंगे, उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये भी देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान क्यों मिली है मध्य प्रदेश के उत्पादन को। तो मध्य प्रदेश का जो मत्स्य उत्पादन है, इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने के पीछे कारण ये है कि कुवैत की बहुत सारी कंपनीज हैं, ये मध्य प्रदेश की फिश प्रोडक्शन या मध्य प्रदेश के मछली उत्पादन में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, ठीक है। इसलिए और ये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं लगभग 7500 करोड़ जो है, इस 7500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा किया जाएगा। इतना निवेश करने के लिए तैयार है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर अगर हम आपसे कोई बात करें कि जो फिश एक्सपोर्ट है, ये फिश एक्सपोर्ट आपका हो रहा है 6000 करोड़ का रखने का टारगेट रखा गया है कि साल भर में 6000 करोड़ का फिश एक्सपोर्ट करेंगे। इससे प्रदेश की जो निर्यात है, वो निर्यात भी बढ़ेगा। प्रदेश के जो लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और फिश उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो आप लोग देखेंगे कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है ये बढ़ेगा। इसके कारण एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेक्स रिजर्व भी आपका बढ़ जाएगा। तो ये देश में भी काफ़ी हेल्प करने वाला एक इनिशिएटिव है। अब इसके द्वारा रोजगार कितने आएंगे, तो 35,000 लोगों को रोजगार यहाँ पर मिलेगा। लगभग
जो 35,000 लोग हैं, इतने लोगों को रोजगार इससे मिल जाएगा। और मत्स्य उद्योग एकीकृत नीति आपकी 2026 की है, मत्स्य उद्योग एकीकृत नीति 2026 की है। अब जहाँ पर हम इंफ्रा बना रहे हैं, मतलब मत्स्य उत्पादन के लिए आधारभूत ढांचा बनाया जा रहा है, तो वो भी हमको पता होना चाहिए कि मत्स्य उत्पादन ढांचा कहाँ कहाँ पे बन रहा है। मतलब सरकार अगर बढ़ावा दे रही है तो इंफ्रा तो कहीं ना कहीं बनाएगी ना, बिना इंफ्रा के ऐसा तो नहीं होगा जाओ भैया नदियों में जाके मछली उत्पादन कर लो, ऐसे तो नहीं होगा। तो इसके लिए हम ढांचा तैयार कर रहे हैं और मत्स्य उत्पादन का जो ढांचा है ये तैयार किया जाएगा। आप लोग देखेंगे कि हमारा इंदिरा सागर जलाशय, इंदिरा सागर जो डैम है, इस इंदिरा सागर डैम, या आप इसको लिख सकते हैं कि इंदिरा सागर जलाशय, सबसे पहले यहाँ इंफ्रा को बिल्ड किया जाएगा इंदिरा सागर पे। इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि हमारा जो बरगी डैम है, बरगी डैम, इस बरगी डैम में और फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो वार्ण सागर परियोजना है, इस वार्ण सागर परियोजना के अंतर्गत, ठीक है, यहाँ हम ढांचा तैयार कर रहे हैं जिससे मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। और अगर मैं आपसे बात करूं इंदिरा सागर का मतलब है कि हम लोग बात कर रहे हैं खंडवा, और खंडवा में हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, नर्मदा रिवर की, ठीक है, नर्मदा रिवर की। तो यहाँ आपके पास हम इंफ्रा बनाएंगे मत्स्य उत्पादन का। बरगी अगर डैम की आपसे कोई बात कर रहा है, मतलब वी आर टॉकिंग दी जबलपुर। अभी आपने देखा होगा कि जो बरगी क्रूज है, ये बरगी में एक क्रूज आपका डूब गया था, वो यहीं पर था। और जबलपुर मतलब ये भी आपकी बरगी जो रिवर है, इस बरगी रिवर और नर्मदा की सहायक नदी है, इस पे ये बनाया जा रहा है। इसी के साथ में अगर बाण सागर की बात करते हैं तो ये हमको देखने को मिलेगा शहडोल, ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलेगा, शहडोल। और शहडोल का मतलब है आपके पास हमारी जो सोन रिवर है, ये सोन नदी पर यहाँ, ये 3 जगह बड़े या मेगा जो प्रोजेक्ट हैं, इन प्रोजेक्टों पे काम करेंगे और इसके थ्रू प्रदेश में जो मत्स्य पालन है, इस मत्स्य पालन को बढ़ावा यहाँ पे दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इससे मछली का जो उत्पादन है, ये मछली उत्पादन आपका बढ़ जाएगा, है ना। ठीक है, एक बार आप फिर से देख लीजिए कि आप ये जो हमारे कोर्सेज हैं, इनमें बेहतर तरीके से एनरोल करके अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आप सच में मतलब पढ़ना चाहते हैं तो इसमें एनरोल करके, मतलब जो भी हमारे कोर्सेज हैं आप इनमें एनरोल कीजिए और GRS लाइव कोड के साथ, और बेहतर तरीके से पढ़ाई आप यहाँ से कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। इसी के साथ में अगर आप MPPSC के किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, MPPSC 2027, 2028, 2029, MPPSC प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू की, तो हमारा आरंभ फाउंडेशन बैच आपका लाइव हो चुका है। और एक ऐसा बैच है जो आपकी तैयारी को बहुत बेहतर कराता है। इसके थ्रू आप बहुत आसानी से तैयारी कर पाते हैं क्योंकि बहुत ही शानदार टीम आपको यहाँ पे पढ़ा रही है। ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी आपको कराता है। फाउंडेशन बैच है आपका जुलाई का, और ये हमारे कोर्सेज हैं। गोल्ड इस प्राइस में एडमिशन होता है, प्लेटिनम इस प्राइस में एडमिशन होता है, और GRS लाइव कोड के थ्रू। और ध्यान रखना है कि 15 जुलाई को इसमें एडमिशन आपके एंड हो जाएंगे, है ना। तो एडमिशन क्लोज हो रहा है 15 जुलाई को, इसमें एनरोल कर लीजिए। मान लीजिए कि आप इनमें एनरोल करना चाहते हैं, तो एनरोल करना कैसे, इसके लिए गूगल पे जाएंगे, स्टडी IQ सर्च करेंगे, और हमारी जो वेबसाइट है जिसमें UPSC IAS एंड स्टेट लिखा हो, आप इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ जाने के बाद आपको ये होम पेज दिखाई देगा, स्टेट PCS पे क्लिक करेंगे और इसमें आ जाएंगे मध्य प्रदेश पर। और यहाँ ये हमारे सारे बैचेस हैं जिसमें आरंभ में आप एनरोल कर सकते हैं, सृजन में कर सकते हैं, अभ्युदय में कर सकते हैं, निश्चय में कर सकते हैं, किसी भी बैच में एनरोल कीजिए और इसके थ्रू बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो यूज़ माई कोड GRS लाइव। स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है 92
9289996921 इन पे कॉल करके आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल, बाय बाय।